तो डुमरी विधानसभा उपचुनाव का मतदान 5 सितंबर को होना है और शांतिपूर्ण निष्पक्ष मतदान को लेकर चुनाव आयोग भी व्यापक तैयारी में जुटा है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया है कि कुल 373 बूथों पर मतदान होगा और सभी बूथों पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जा रहा है, जिसे लेकर केंद्रीय अर्धसैनिक बल भी बुलाए गए हैं। मतदान कर्मियों के विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था चुनाव आयोग ने किया है। वहीं मतदाताओं से भी अपील करते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा है कि मतदाता ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें, अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र को मजबूत करे। हम लोग उसी सिस्टम को पूरा झारखंड में लागू करने के लिए वो डायरेक्शन दे दिया। उसमें पूरा ट्रांसपेरेंट वे में बाकी स्कूल का भी अपने अपने वैकेंसी कितना वो भी रह जाएगी, उनका वेटिंग लिस्ट भी निकल जाएगी। उसी हिसाब से वो सिस्टम है पूरा झारखंड में आगे वाला एकेडमिक ईयर में होगा। अभी मोटा मोटी सभी जहाँ पर एडमिशन हो चुका है, अभी एक दो बचा होगा मतलब उसका भी हम लोग करवा रहे हैं। ऑनलाइन कर लीजिए, वो पूरा सिस्टम ऑनलाइन है, ऑनलाइन में है। वो पब्लिक भी अपने वो बच्चा का आवेदन देने के बाद देख सकते हैं, स्कूल भी उसका देख सकते हैं, उनका स्टेटस क्या है, स्कूल में भी कितना वैकेंसी बचा वो भी स्कूल भी देख सकते हैं। दोनों को भी सुविधा है, स्कूल का भी सुविधा है, गार्जियन का भी सुविधा है। और चलिए बढ़ते आगे। पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा जिले के बरहेट विधानसभा क्षेत्र के भोगनाडीह के अमीर शहीद सीदो कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ शुरू होगी। और बता दें कि 12 बजे बरहेट के हाटपाड़ा मैदान में महती जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं 3:30 बजे बोरियो विधानसभा में प्रखंड कार्यालय परिसर में सभा को संबोधित करेंगे। राज्य में व्याप्त ज्वलंत मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ भाजपा का शंखनाद होगा। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प यात्रा है कल 17 तारीख से, और ये यात्रा भी वहां से प्रारंभ हो रही है जहां पर इस राज्य के अंग्रेजों के। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प यात्रा है कल 17 तारीख से, और ये यात्रा भी वहां से प्रारंभ हो रही है जहां पर इस राज्य के अंग्रेजों की गुलामी के विरोध में जिन लोगों ने संघर्ष किया था, वो सीदो कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो, जहां उनकी जन्म स्थान है भोगनाडीह, यानी 4 भाई और 2 बहनें, और उसके नेतृत्व में हजारों संतालों ने, आदिवासियों ने, उस क्षेत्र के लोगों ने मिलकर के अंग्रेजों के विरोध में लोहा लिया था। और संवाददाता रुचि शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। रुचि, बीजेपी संकल्प यात्रा की शुरुआत आज से कर रही है और इस यात्रा के तहत सरकार की नाकामियों को जनता के बीच उजागर किया जाएगा। ये तैयारी है बीजेपी की, फिलहाल क्या अपडेट मिल पा रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए रश्मि, बाबूलाल मरांडी यानी कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री ये आज से भोगनाडीह यानी कि सिद्धू कान्हू के जन्म स्थली से उन्हें माल्यार्पण कर और वहां से संकल्प यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। देखिए ये संकल्प यात्रा जो है वो 81 विधानसभा क्षेत्र में जाएगी और इसके लिए देखिए सभी जिलों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज से ये संकल्प यात्रा की शुरुआत होगी। 7 चरणों में यह यात्रा को संपन्न किया जाएगा। देखिए आज से जब यह शुरुआत होगी उसके बाद हेमंत सरकार की यानी कि महागठबंधन सरकार ने जितने वादे किए थे, अपने मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे, उसी वादों को सरकार पूरा नहीं कर पाई और वही राज्य में बढ़ते भ्रष्टाचार और जो अपराध के मामले हैं उस पर सरकार को घेरने का कार्य करेगी, यानी कि जन जन तक पहुंचाने का कार्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाएगा। एक तरह से ये संकल्प यात्रा कह सकते हैं कि आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारी भी हो सकती है। देखिए मोरहाबादी मैदान में यानी कि ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में इस यात्रा का समापन होगा और वो ऐतिहासिक होगा। यह कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो जब तक महागठबंधन की सरकार को हिला नहीं देती है तब तक यह शांत नहीं बैठेगी और राज्य के जनता के हित में यह संकल्प यात्रा निकाला जा रहा है।
और देखिए बाबूलाल मरांडी उन सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे। 2 दिवसीय दौरा होगा उनका और 7 चरणों में यह यात्रा को संपन्न किया जाएगा। देखिए वही अगर देखे महागठबंधन के तरफ से यानी कि जो सत्तारूढ़ दल है झारखंड मुक्ति मोर्चा, तो वो इस संकल्प यात्रा का जो है वो माखौल उड़ा रही है। उनका कहना है कि कितना भी बाबूलाल मरांडी प्रयास कर ले, ये केंद्र में जगह बनाने के लिए इस तरह की संकल्प यात्रा कर रहे हैं, लेकिन हेमंत सरकार को ये डिगा नहीं पाएंगे। हेमंत सरकार जो है वो सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री इस देश के हैं और देखिए अन्य राज्य उनको फॉलो करते हैं। उनकी कई योजनाएं ऐसी होती है, उनकी कई ऐसी नीतियां हैं जो अन्य राज्य को फॉलो करना पड़ता है। तो केंद्र सरकार जो है इन प्रकरण हर तरह से उपाय कर रही है कि किसी तरह इस राज्य सरकार की छवि को धूमिल करे, लेकिन ऐसा होने से रहा। देखिए वहीं अगर बात करें सत्ता में सहयोगी दल कांग्रेस की, कांग्रेस के तरफ से भी यह कहना है कि बाबूलाल मरांडी का यह संकल्प यात्रा किस बात का, ये संकल्प इस बात का ले कि राज्य में अपनी साख अपनी जमीन बचा पाए। ये अपनी जो जमीन है भाजपा खो चुकी है और 2019 में जो चुनावी परिणाम आए थे वही जो है आने वाले अगर यहाँ के विधानसभा चुनाव की देखें तो वही जीत दोहराई जाएगी, हम और भी सीटें बढ़ाएंगे। वहीं अगर केंद्र की बात करें तो केंद्र में भी ये दावा करते हुए दिख रहे हैं कि INDIA गठबंधन जो है वो अपनी सरकार बनाने जा रही है। भाजपा की दाल अब कहीं गलने वाली नहीं है। ये अपने संवैधानिक एजेंसियों का दुरुपयोग करके इस तरह की यात्राएं निकाल करके राज्य सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये संकल्प यात्रा जो है वो विफल साबित होगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी देखिए बिल्कुल रुचि, यानी कि कुल मिलाकर संकल्प यात्रा को लेकर आरोप प्रत्यारोप के दौर जो है वो झारखंड में शुरू हो गए हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया रुचि आपका तमाम जानकारी के लिए।